Good morning class. This class is MSc class of class 2nd. So please take out your moral science book and now open your notebook. Page number 1414. Today we will be revision of chapter 3. Your chapter name is the pot of gold. Your chapter name is the pot of gold. Pot means मटका, gold means सोना, means कि सोने का मटका. तो इस चैप्टर का रीडिंग एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही करा दिया है. आज हम लोग को रिवीजन कर रहे हैं इसका. तो चलिए मैं शॉर्ट में इस स्टोरी को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दो भाई रहते हैं ना इस स्टोरी में. दो भाइयों को एक ग्राउंड में क्या मिलता है, एक पेड़ के नीचे सोने के सिक्कों का एक बर्तन मिलता है ना. बर्तन में उसमें से एक क्या करता है, उनमें से एक ने बोला कि मैंने इसे पहले देखा है इसलिए मैं इसे लूँगा. दो भाई रहते हैं, दोनों ने एक ग्राउंड में पेड़ के नीचे उनको सोने से भरा हुआ मटका मिलता हुआ है. तो फिर एक भाई बोलता है कि मैंने इसे पहले देखा है, इसे मैं लूँगा. उसने बर्तन लिया, उसने वो सोने का जो सोने से भरा हुआ बर्तन मिला उसको वो लिया और लेके क्या किया, दौड़ गया. जो मटका रहता है उसको ले लेता है और लेके दौड़ने लगा. घर पहुंचकर उसने उस मटके को छिपा दिया. उसको छिपा दिया ताकि दूसरा भाई उसे ढूंढ ना सके. इस पर उसका भाई क्या करता है, उस पर बहुत गुस्सा करता है. उसने अपने भाई को सारा जो उसका सारा सामान रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसको तोड़ने फोड़ने लगता है. फिर वो अपने भाई की जो उसका भाई रहता है जिसने छिपा दिया रहता है उसकी बुक्स जो रहती है, उसकी किताबें उसे फाड़ रहा होता है. तभी उसकी बहन उसे देख लेती है. जब बुक्स फाड़ता रहता है उसके सारे सामान डिस्ट्रॉय करता रहता है. फिर उसने बुक फाड़ना स्टार्ट करता है. जब बुक फाड़ने जाता है तब उसकी बहन उसे क्या करती है, उसे देख लेती है और ऐसा करने से रोक देती है और उसे समझाया कि ऐसा मत करो. फिर उसने समझाया कि ऐसा खेत में क्या हुआ था. तो उसने कहा कि पूछने लगती कि ऐसा क्या हुआ था, वहाँ पे क्या चीज़ें हुई. तो सब कुछ उसे बुक्स फाड़ने से रोकने लगती है और पूछने लगती कि ऐसा क्या हुआ. तो बताता है. फिर उसने क्या कहती है कि ऐसा करो कि जो बुक्स फाड़ रहे हो उसके सामान डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ऐसे करने से तुम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो और भी क्या कर रहे हो, और प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हो. दूसरी प्रॉब्लम्स को तुम बढ़ा रहे हो. ऐसा करने से तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं. बोलती है उसकी सिस्टर कि जो तुम सामान को नष्ट कर रहे हो, सामान को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ये एक तरीके का वायलेंस है, हिंसा है. जो चोट लग रहा है और गुस्सा कर ली जाती है. अगर जो आप ये सामान नष्ट कर रहे हो वो भी एक तरीके का वायलेंस है. तो ऐसा अगर जो आपको किसी ने चोट पहुंचाई, आपके साथ अनफेयर किया है, किसी ने न्याय किया है, तो दूसरों से बात करें, दूसरों से हेल्प ले, दूसरों की अपनी प्रॉब्लम्स बताए और उसे सुलझाने में उसकी हेल्प ले. तो उन दोनों भाइयों को एक साथ बुलाया उसने और उनसे बात की. जो उसकी बहन रहती है उन दोनों भाइयों को एक साथ बुलाती है और उनसे बात करती है. तो वे अपने जो भी वो किए रहते हैं वो उस पर बहुत ही अपने बिहेवियर पर बहुत ही उनको बहुत ही शर्म आती है और वो लोग फिर उससे एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं. तो ये आपकी स्टोरी थी. इस स्टोरी से आपको क्या सीखने की मिलती है कि वायलेंस हमेशा दूसरे को हर्ट करता है.
किसी तरीके का भी कुछ भी करिए, आप चाहे दूसरे को मारिए, एक अब्यूज़ करिए या फिर उसके सामान को नष्ट करिए, सब क्या होता है एक तरीके का वायलेंस, मतलब कि ये एक तरीके का हिंसा है। इस तरीके कोई भी ये सब हमें नहीं करना चाहिए। वायलेंस ऑलवेज लीड्स अ हर्ट, हमेशा ही ऑलवेज क्या करता है, ये दूसरों को हर्ट करता है। तो ये हो गई आपकी स्टोरी। चलिए अब देखते हैं आपका एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। तो एक्सरसाइज क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बताया टिक द करेक्ट ऑप्शन में स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसके कुछ ऑप्शन रहेंगे, उस कुछ ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, उस पर हमें टिक करना होगा। तो आपका फर्स्ट है, 2 brothers फाउंड अ पॉट ऑफ डैश, सिल्वर, गोल्ड या मेडल्स। 2 brothers फाउंड अ पॉट ऑफ डैश कॉइन्स। जो 2 भाई रहते हैं वो कौन, उनको कैसा जो कॉइन से भरा हुआ बर्तन मिला रहता है उसमें कैसा कॉइन्स रहता है, सिल्वर का, गोल्ड का या मेटल का। इसमें क्या रहता है, गोल्ड से भरा हुआ उन लोगों को बर्तन मिला रहता है ना, सोने से भरा, तो गोल्ड यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोल्ड। फिर सेकंड है, डिस्ट्रॉइंग थिंग्स इज अ काइंड ऑफ वायलेंस दैट लीड्स टू हर्ट एंड डैश। इससे क्या होता है, जब कुछ भी चीज़ें डिस्ट्रॉय करोगे तो एक तरीके का वायलेंस होगा, तो क्या करेगा, लीड करके एक दूसरे को क्या करेगा, हर्ट करेगा। तो वो हर्ट होगा तो फिर क्या होगा, वो हैप्पी होगा या सैड होगा या एंग्री होगा, क्या होगा, एंग्री, वो गुस्सा होगा बहुत ना, तो एंग्री पे हम लोग टिक कर देंगे। तो ये आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन हो गया। फिर आपका सर्कल द ऑड वर्ड, ये आपको ऑड वर्ड जो जिसे भी कोई किसी भी टाइप्स के यहाँ पे वर्ड्स रहेंगे, ठीक है, तो जो एक दूसरे से रिलेट करेंगे वो ठीक है, जो रिलेट नहीं करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा, ऑड वर्ड हो जाएगा। अब देखिए गोल्ड, सिल्वर और फिर दिया हुआ है कॉइन्स। तो गोल्ड आपका गोल्ड, सिल्वर, अब अगर यहीं पे यहाँ पे दिया होता गोल्ड, सिल्वर, मेटल, तो इसमें से कोई ऑड नहीं होता, क्योंकि वो ये सब एक से रिलेट करते हैं कि ये गोल्ड है, ये सिल्वर, तो बता रहा है कि किस तरीके का है। यहाँ पे क्या है, गोल्ड, सिल्वर और कॉइन्स है, तो कॉइन्स में क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। फिर सेकंड आपका वाटर, ट्री एंड प्लांट। तो ट्री मीन्स ट्री और प्लांट रिलेट करता है कि ट्री और प्लांट एक जैसे होते हैं, पर वाटर से रिलेट नहीं होता है, तो वाटर क्या हो जाएगा आपका, ऑड हो जाएगा। फिर है एंग्री, हैप्पी एंड एंग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें से हैप्पी ऑड हो जाएगा। फिर है स्पोक, टॉक या जेंटली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेंटली ऑड हो जाएगा आपका। तो ये फिल द ब्लैंक्स जो आप सर्कल द ऑड वर्ड है वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में अ पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स वॉज फाउंड अंडर द डैश। जो उन लोगों को सोने से भरा हुआ बर्तन मिला रहता है वो कहाँ से मिला रहता है, अंडर द, किसके नीचे से मिला रहता है, अंडर द ट्री। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ट्री। फिर सेकंड है आपका, वन ऑफ द डैश टुक द पॉट एंड बिगन रनिंग। क्या होता है कि इनमें से कौन एक लेकर के भागने लगता है बर्तन को, ब्रदर, वन ऑफ द ब्रदर टुक द पॉट एंड बिगन रनिंग। थर्ड है, द अदर ब्रदर वॉज वेरी डैश। जो दूसरा भाई रहता है, मतलब जो अदर भाई रहता है, वो क्या हो जाता है, बहुत ही गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। तो क्या फिल करेंगे, एंग्री, ANGRY, एंग्री। फिर फोर्थ है आपका, वी शुड टॉक द डैश ऑफ अदर्स इन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। हमें हमेशा दूसरों की, जब आप खुद को प्रॉब्लम्स ना सॉल्व कर पाए तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उससे क्या लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। वी शुड टॉक द हेल्प ऑफ अदर इन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गया। यहाँ इस पेज का तो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। देखते हैं पीछे फिल इन द ब्लैंक्स और दिया है कि नहीं दिया। तो चलिए पेज टर्न कीजिए। देखिए नेक्स्ट पेज पे भी आपका दिया हुआ है फिफ्थ, एक और फिल इन द ब्लैंक्स है। बोथ द ब्रदर्स फेल्ट डैश ऑफ दियर बिहेवियर। दोनों भाई एक दूसरे अपने बिहेवियर पे क्या थे, शर्मिंदगी फील कर रहे थे ना, तो फिल कीजिए ASHAMED। फिल कर लिया। फिर आपका है मैच द फॉलोइंग। कि मैच द फॉलोइंग है, देखिए अपोजिट वर्ड में दिया हुआ है, तो उसको चलिए मैच। देखिए सिस्टर का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रदर। गोल्ड दिया हुआ है तो गोल्ड का क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी अपोजिट वर्ड नहीं दिया हुआ है, सिस्टर को मैच कर देंगे ब्रदर से। गोल्ड है तो गोल्ड क्या रहता है, कॉइन रहता है, तो गोल्ड को कॉइन से मैच कर देंगे। ट्री, ट्री अंडर, ट्री को क्या करेंगे, अंडर से मैच कर देंगे। हाइड,
हाइट कहाँ क्या रहता है, पॉट, तो पॉट से मैच कर देंगे। स्पोक, स्पोक जेंटली हमें करना चाहिए तो यहाँ पे फिर जेंटली से मैच कर देंगे। ठीक है, ये आपका मैच द फॉलोइंग हो गया। अब हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके लिए आपको अपने क्या करना है, मोरल साइंस की नोटबुक निकालनी होगी, क्योंकि हम लोगों ने आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है। तो चलिए निकालिए मोरल साइंस की नोटबुक। चलिए देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट डिड द टू ब्रदर्स फाइंड इन अ फील्ड। जो दो ब्रदर्स रहते हैं वो फील्ड में क्या खोजते हैं, क्या उनको मिलता है। व्हाट डिड द टू ब्रदर्स फाइंड इन अ फील्ड। जो दो ब्रदर्स रहते हैं उन्होंने फील्ड में क्या ढूंढा। आंसर है उन्होंने दो भाइयों ने क्या ढूंढा था, गोल्ड कॉइन से भरा हुआ बर्तन ढूंढा था ना। तो हो जाएगा इसका, दे फाउंड अ पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन अंडर अ ट्री इन अ फील्ड। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स। कौन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। आंसर, हिज सिस्टर सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स, सी कॉल्ड क्वेश्चन में हु सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स, कौन प्रॉब्लम सॉल्व करता है और कैसे सॉल्व, आगे हाउ कर लीजिएगा। ठीक है, कि प्रॉब्लम कौन सॉल्व करता है और कैसे सॉल्व करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, हिज सिस्टर सॉल्व दियर प्रॉब्लम्स, सी कॉल्ड बोथ द ब्रदर्स टुगेदर एंड स्पोक देम जेंटली सो दैट दे फेल्ट ashamed and said sorry to each other। उन लोगों की प्रॉब्लम की बहन सॉल्व करती है और कैसे सॉल्व करती है, उन दोनों लोगों को एक साथ बुलाती है और जेंटली बात करती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और वो बहुत ही अपने आप को असेम्ड फील करते हैं, मीन्स की शर्मिंदगी फील करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलती है। तो इस स्टोरी से सीखने को मिलता है कि हमें वायलेंस नहीं करना चाहिए। वायलेंस जो होता है हमेशा लोगों को हर्ट करता है। तो वी लर्न दैट वायलेंस ऑलवेज लीड्स टू हर्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट वॉज इन द पॉट। पॉट में क्या था, देयर वॉज अ पॉट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। ये आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हो गए। फिर ये आपका राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वायलेंस ऑलवेज लीड्स टू हर्ट। तो ये आपका चैप्टर 3 का शॉर्ट में स्टोरी भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गया एंड क्वेश्चन आंसर, सबका रिवीजन कंप्लीट हो गया। ओके, आप लोग को जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। स्टोरी अगर भूल गए होंगे आप लोगों की क्या थी स्टोरी में, वो एक बार फिर से रिकॉल हो गई होगी। और जिसका वर्क नहीं कंप्लीट होगा वो उन्होंने कंप्लीट भी कर लिया होगा। तो आज का क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच।